सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उनकी ये तीनों सिफतें हैं, उनको हमने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दिया। अब रही बात कि इनके साथ देवियों का नाम क्यों जोड़ा गया, जैसे सरस्वती हो गई या लक्ष्मी हो गई या शक्ति हो गई, इनका नाम क्यों जोड़ा गया? तो जैसे मैं आपको बोला कि जैसे क्रिएट करते हैं वो, तो अगर क्रिएशन की शक्ति है तो क्रिएशन के साथ कोई सा उनको उनको बुद्धि भी चाहिए कि क्या क्रिएट करना है। क्रिएट तो करना है, पर क्या क्रिएट करना है? तो ये सरस्वती के साथ मिलके ही वो उस समझिए आप उसको उस क्रिएशन को मीनिंग दे सकते हैं। जैसे शिव है, शिव क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। उस डिस्ट्रॉय करने की शक्ति कहाँ से आएगी? तो उनको पार्वती उनकी वो शक्ति है ना? तो इसी तरह सभी देवताओं के साथ देवियां हैं, क्योंकि ड्यूल ड्यूल शिप है, मतलब दो है। मतलब जैसे हम हैं, हम अकेले किसी काम की नहीं, या एक औरत अगर होगी, दुनिया में औरतें ही औरतें हैं तो किसी काम की नहीं, मर्द ही मर्द हो तो किसी काम की नहीं। ये जानवर में भी आप देखेंगे तो मुंजा और मादा होते हैं। उसी तरह यही कॉन्सेप्ट ईश्वर से चालू हुआ है, पर क्योंकि ईश्वर है, वो हमारी तरह प्रजनन नहीं करते जैसे कि हम करते हैं। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब सरस्वती की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, उस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय कुछ भी नहीं था जब सरस्वती का निर्माण हुआ था। तो आज अगर एज ए इंसान आप सोचते कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, या इनसे हम समागम करेंगे तो बच्चे पैदा होंगे, उस समय से कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जब जब हम सृष्टि के निर्माण के बारे में जब ब्रह्म विचार कर रहे थे या सोच रहे थे, तो उस समय तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। ये तो इंसानों कॉन्सेप्ट है बच्चे कैसे पैदा करना, क्या ये शर्म क्या होती है, क्या होती है। उस समय कॉन्सेप्ट था नहीं। रही बात जो आपने ड्राइवर भाई, जो आपने रेफरेंस दिया था श्रीमद् भागवतम का, तो श्रीमद् भागवतम पुराणों में क्या होता है, किसी का फीडबैक आ रहा है, किसका फीडबैक आ रहा है? जनरली आपका फीडबैक आ रहा है। तो जो पुराण होते हैं ना, पुराण में कहानियां कही जाती हैं कुछ स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनाने की। उसमें भगवानों को इसलिए फिट किया जाता है साथ में, इससे हम उस कहानी को सीरियसली लें। जैसे आपकी कहानी में आप जो ब्रह्म वैवर्त पुराण का आपने जिक्र किया, उसमें मैत्रेय जो है, मैत्री जी ने ये कहानी सुनाई है। ये किसको सुनाई है? एक किसी राजा को सुना रहे हैं। राजा कौन है मैं देखते हुए बता देता हूँ कि ये कहानी किसने मैत्री जी तो है। मुनाफ भाई जरा स्क्रीन शेयर कर दिए, मैं आपको फिर से शेयर करूँ स्क्रीन। ये जो आपने रेबल भाई, आपने जो वो दिया था ना रेफरेंस, वो मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी हाँ, दिख रहा है आपको? जोगी जी हाँ कमेंट में रिवेल भाई ने एक कमेंट डाला हुआ है, ठीक है ना? इस कमेंट को मैं नेगलेक्ट इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना? एक तो हाँ विदुर का खंड है, वेद में विदुर नहीं है, विदुर है महाभारता में। तो महाभारता में होता नहीं तो समझ में आता कि महाभारता से कर रहे हैं। नहीं, वो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये मतलब नहीं, मैंने बोला ना आपको। इनको जहां से भी रेफरेंस मिला है वो गलत रेफरेंस हाँ मिला है, किसी ने उनको बना के दिया हुआ है, जो भी दिया नहीं, हुआ है। मैं हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये श्रीमद् भागवतम। भागवतम में विदुर का नाम कैसे आएगा, पहले बताइए ना। नहीं, मैं एक मिनट बता दूं, ये अभी कर रहा था, ये निकली कब है? किसी भी भागवतम में या किसी भी वेद में विदुर का नाम कैसे आएगा? वही मैं देख लूँ। नहीं योगी भाई एक चीज तो क्लियर क्लियर हो गई ना कि भाई ये जो भी है ये सब एक मीथ है, यानी कोई रियल कोई अवतार इंसान जैसा बन के नहीं आया। नहीं, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कैसे समझ जाएगा? अच्छा, ये जो अरे स्टोरी बता ईश्वर रहे के हैं ना, नीचे वालों मैंने की पढ़ी बात हो रही है यार योगी भाई, नीचे वालों की बात हो रही है, ईश्वर की नहीं हो रही। नीचे तो नहीं अरे आए ना कोई बन के ये सब। अरे नीचे ऊपर कोई नहीं होता टाइगर भाई, मैं तो अंदर पढ़ के सुना दिया आपको, सवाल ये तो समझ नहीं आया है, क्या बताऊँ? गुलाम भाई जिस तरह से योगी भाई समझा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट, अलहमदिल्ला से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। यहाँ स्टेट फॉरवर्ड जो भी एक्सप्लेनेशन हमारे योगी भाई दे रहे हैं, ना कोई जलेबी है ना कोई घुमाना है, सीधा हाँ जो वो फॉर्मूला योगी भाई है की वो बात बता समझ रहे में आ हैं। रही है। हाँ योगी नहीं, योगी भाई से समझ में थोड़ी आ रही बहुत है मुझे उनका लेकिन जो पहला पेपर हाँ दिखाते हैं ना उस पर इख्तलाफ है, लेकिन मैं किसी और दिन रखूंगा क्योंकि वो हैवी हो जाएगा सबके लिए। योगी भाई जो आप स्टेटमेंट देते हैं ना उस पर मेरा तो अभी तक आपको फीडबैक नहीं मिला, लेकिन जितना आप कहते कौन हैं सा वाला? मेजोरिटी से हम एग्री करते हैं, ठीक है ना? मुनाफ लेकिन भाई, ये कि मुनाफ भाई, जी बोलिए। जब रिवेल ने जब क्वेश्चन किया था उस पीरियड में मैंने क्या बताया था? यही चीज बता रहा था ना
नॉर्मली बीच में आनंद जी भाई भी यही बोले थे, आनंद जी भाई भी यही हाँ बोले थे। अच्छा मैं योगी क्या भाई, बताया था? हाँ योगी भाई देखिए अभी डिटेल में नहीं जाइए, ये एक बात बताइए कि अभी आपने, एक चीज और रख दूं, लास्ट चीज रख देता हूं, फिर आप अरे लोग यार बोलिएगा। बहुत लंबा हो जाएगा देखिए योगी ये भाई, जो, भूल भी जाऊंगा, नहीं लफ्ज भी भूल जाऊंगा मैं। चलिए नहीं रखिए। अभी लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने पुत्र मारीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते प्रजापति के पिता ब्रह्मा ने बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। मतलब इस कथा में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी मर गए, है ना, ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये कथा है, कथा मतलब कहानी है, कहानी मतलब आपको इससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए इस कहानी से, क्योंकि योगी भाई, योगी हाँ भाई सुनिए, ये बता दें कि कहाँ तक कथा है और कहाँ तक कथा नहीं है, मतलब कौन कौन सी कोई किताबें भी कथा है, कोई पुराण भी कौन सी पुराण किताबें कहानियां नहीं है, ताकि हम मैं सिर्फ बताता कहानियों हूँ। के बगैर वाली पुराण, किताबों पे बात करें यार योगी सुनिए, भाई। और मौर्य से पुराण भी एग्री की करवाइए, ताकि 18 मौर्य के भी आइंदा 18 मुकरे पुराण नहीं, सब ये कहानियां हैं। मुकर जाता है 18 बाद के में। 18 पुराण सब कहानियां हैं। कहानी के माध्यम से ही समझाया गया है उसी चीज को। पुराण जितनी भी हैं सब कहानियां, जितनी पुराण है 18 पुराण सब कहानियां हैं, कहानियों के तो जरिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। हाँ लेकिन मौर्य ये अपना योगी भाई जो मुनाफ भाई ने सवाल किया, क्या वो अप्लाई होता है कि ये सब कहानियां हैं असल में कुछ नहीं है? भाई अरे कहानियां पुराणों में जो, कहानियां अरे यार आपको समझाने के टाइगर लिए में जवाब नहीं, कहानी विद्यान जी जी आपको जी ना बहुत बेसिक चीज नहीं समझ में आ रही भाई। मैंने आपको क्या ब्रह्म की बात बताई, वो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों और उपनिषदों में लिखा हुआ है, या अरे वो उपवेदों तो में मैंने लिखा हुआ सवाल ही नहीं किया ना, है। मैंने ये तो मैं आपके बात कर रहा स्टेटमेंट। हूँ, ये बात कर हाँ रहा हूँ मैं कहानियों की, जो क्योंकि मैंने बताया कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी 3 जगह है अलग अलग पुराणों में, हम्म 3 जगह अलग अलग कहानियां हैं, तो उन कहानी से कुछ समझाया जा रहा है आपको। अरे वो तो समझाया जा अगर रहा है, वो आप, समझ लिया योगी हाँ भाई, सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कौन कौन सी किताबों को, कौन कौन सी किताबों को आप जितनी कहानियों की किताबें जितनी बोलेंगे। पुराण, मैं और बता रहा हूँ तुझसे कि जितनी 18 पुराण है, 18 के 18 पुराणों में कहानियों के जरिए आपको मॉरल समझाया गया है। हाँ उसके बाद मेरा ये स्टेटमेंट था, सुने मौर्य भाई, योगी भाई एक मिनट सर, बस एक सवाल कर लूं ताकि मेरा मेरा पॉइंट खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए। योगी भाई उस दिन भी आपने ये बोला था, आपने कहा था ये कहानियां रियलिटी में नहीं हुई है, याद है? हाँ याद है ना? हाँ भाई तो मैं वही यही कहना चाह रहा हूँ वही ताकि कहा जा सबको रहा है। समझ में आ जाए, हम उस स्टेटमेंट वही से हटे नहीं कि भाई सारी वही जो कहानियां, अरे विद्यानंद भाई स्टेटमेंट करने दो ताकि कम से कम योगी भाई से तो एग्री कर लें हम। फिर आप नहीं एग्री करते, हाँ मौर्य भी नहीं एग्री करेगा, हाँ मुझे पता हाँ है ये। बोलो बोलो। तो योगी भाई से कम हमें एग्री होने दो कि हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं यार ये। तो योगी भाई देखिए, कम से कम मैं ये तो समझ पाया था उस दिन, आपने जो अच्छे तरीके से बताई थी कि इन कहानियों से कोई मोरल तो निकलता है, लेकिन ये कहानियां हैं और ये रियलिटी में कभी हुई नहीं है। तो वो किताबें आप दोबारा हाँ बता दें ताकि सबको यकीन आ जाए और आपका स्टेटमेंट कम से कम आ जाए, फिर मौर्य और विद्यानंद भाई भाई डिफर करेंगे पुराण, तो वो करें। नहीं भाई पुराण देखो जो है 18 पुराण है, 18 पुराणों में कहानियों के जरिए आपको कोई सीख दी गई है। अगर आप उस सीख को लेना चाहें तो कहानियों को पढ़ें आप, ऐसा है कुल मिला लेकिन वो मेरा जो रियलिटी तो नहीं है मानसिकता ना, रियलिटी में तो नहीं है, रियल तो नहीं थी कभी भी। ये तो एग्जैक्ट करते हैं ना, एग्री करते हैं ना। टाइगर भाई बात सुन ले। हाँ मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, ठीक है? श्लोक सुनाता हूँ, उसमें आपको समझ में नहीं आई, फिर से मैंने आपको एक कहानी बताया, कहानी के जरिए वही चीज आपको समझाया। अब उन दोनों में भेद आपको जहां से समझ में आए, वेद, उसके बाद उपनिषद, उसके बाद से पुराण, है चीजें वही चीज समझाने के लिए पुराण को कहानियों के माध्यम से आपको समझाया गया। अब उसका एक्चुअली से उसमें कोई नहीं, वो तत्व को समझाया गया है। अब उसको फिगर आउट करने के लिए आपको जो चीज, अब उसको लेकर आप किसी बंदे से लेकर तुलना करोगे तो फिर से आप तत्व को नहीं समझ रहे हो। आप मानव के जो अपनी बुद्धि है उसमें लेकर सीमित हुए हो, समझ में आ रहा है? आप उसको किसी पर्सनली व्यक्ति को विद्यानंद भाई लेकर जा बिल्कुल मैं रहे हो, समझ गया, कम से कम पर्सनली हम ये तो व्यक्ति को एग्री नहीं करें ना। लेकर। देखिए वो विद्यानंद भाई, वो ज्ञान की हम लोग बात यहाँ, क्या हो रही है वहां जी पे बोलिए। कहानी में, वो आपसे कहा क्या जा रहा है उस पे ध्यान दो। आपको और हाँ सपोज नहीं सुनिए आपको विद्यानंद एग्जाम्पल भाई, दे ये रहा बहुत हूँ। अच्छी बात है। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, किसी ने ये बोला कि भाई चोरी की वजह से उसको वो नुकसान हुआ, ठीक है? एक चोर था तो चोरी की, उसको चोरी की वजह से नुकसान हुआ। मैंने भी कोई कहानी बना दी, लेकिन मैं उसको कहूंगा कि ये कहानी है, इससे ऐसा कुछ नहीं है। इससे जो है वो मोरल ये निकलता है चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोरी नहीं करनी चाहिए, ये हकीकत फैक्ट है कि अच्छी बात है ये। लेकिन जो मैंने कहानी बनाई कि एक चोर था, उसने चोरी की, उसको नुकसान हुआ,
वो मेरी हिकायत थी, मैंने बोल दिया कि यार ये झूठ है, मतलब ये रियलिटी में कभी नहीं हुआ। क्या आप भी ऐसे पुरानों के बारे में बोल सकते हैं? नहीं नहीं, देखो अब आप किसी चीज को झूठ झूठ कैसे बोलोगे? आप कोई इंसिडेंट को बता रहे हो कि देखो उसने ये चोरी किया, उसके बाद से पुलिस ने उसके गाड़ पे बहुत डंडे मारेगा। तुम भी चोरी करोगे तो तुम्हारे भी गाड़ पे डंडा मारा जाएगा। तो अब आप ऐसा न करो, आप ऐसा न करो, क्योंकि उसने ऐसा किया हुआ है, तो वो कैसे झूठ हो गया? विद्यानंद भाई, किसी की जी पे पड़ी है लात? मैं किसी ना तत्व पहले को वाले की समझा जी रहा पे हूँ, पड़ी, ना दूसरे वाले की। आप सुनिए ना, तो जी सुनिए पे ना, लात तो मैं पड़ी नहीं किसी किसी की। तत्व तो जब ये किसी झूठ ही हुआ तत्व ना। को समझा सुनिए ना, जब किसी तत्व को समझा रहा हूँ और कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो आप उसको फिर से पर्सनली लेकर कैसे जा रहे हो? अरे यार विद्यानंद झूठ या था तो भाई, क्या मौर्य जब भाई, वो कुछ मेरा झूठी है, आर्गुमेंट समझ में आया यार, जब वो मौर्य भाई झूठ है तो समझाओ उसमें यार मौलिक कुछ। अरे ज्ञान भाई, कुछ समझ में आया आर्गुमेंट यार। जब वो झूठ अरे है तो उसमें मैंने आपको बोला मौलिक ज्ञान कहानी कहाँ है से तो आप देगा? उसके पीछे झूठ है गलत है ये ऐसा नहीं बोला, कहानी मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई वहां पे। झूठ अरे चलो जब झूठ झूठ है नहीं तो बोलो, उसमें मौलिक कहो ज्ञान क्या हकीकत नहीं चाहिए? है, चलो और अच्छे तो अच्छे सुनो अल्फाज ना, में बोल लेते हैं, हकीकत तो नहीं है। झूठ है तो ये तो उसमें बोल मौलिक सकते हैं ना ज्ञान कभी क्या हुई नहीं चाहिए? थी। मौर्य अपना जोगी भाई, कम झूठ से में कम मौलिक ज्ञान क्या कहता है? चलो झूठ नहीं बोलते, अच्छा अच्छे अल्फाज बोलते हैं कि वो हकीकत में कभी हुई नहीं थी, ये बोलते हैं। अरे तो कहानियां हकीकत में होती है टाइगर भाई, एक सवाल को अरे कितनी तो बार पूछोगे स्टेटमेंट से भाई? एग्री क्यों नहीं कर रहा है यार? कह दो हाँ यार, तो बस मैं खत्म। क्या, मैंने अपने अब मुंह वो से बोला विद्यानंद भाई कहानी कह है, रहे हैं तो नहीं आप को क्या ऐसा। चाहिए, आप लिख के दूं क्या मैं? अरे नहीं, आपने आप एग्री कर आपको लिया, मेरा विद्यानंद भाई एग्री करते हैं, आगे चलेंगे। योगी भाई, जो स्टेटमेंट आप एग्री कर रहे हो ये बस केवल कहानियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर आपके स्टेटमेंट से भी तो एग्री करना है ना सनातन मौर्य और विद्यानंद भाई। अरे वो भाई नहीं तो कर मैं रहे हैं ना, रेफरेंस, दिक्कत यहाँ हो अरे रही है। मैं, अरे भाई भाई मैंने टाइगर को रेफरेंस भी दिखाया था, इस चीज का रेफरेंस दिखाया था ना टाइगर अरे में। योगी भाई, तुम्हारी तारीफ इसलिए तो नहीं करता, तुम सीधी बात करते हो यार। ये मौर्य जो बैठा है और ये विद्यानंद भाई अगर मान ले तो आगे बात करते हैं, खत्म हुई। तो खत्म, तो आप विद्यार्थी लोग तो वही बोल रहे हैं, क्या बोल भाई रहे हैं? और आप उनके सुन मुंह लो, से बोल रहे हो कि उनके मुंह से बुलवा लूं कि झूठी है, झूठी, तो वो नहीं 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 बोलेंगे। नहीं, झूठ नहीं बोलना, मैंने झूठ कहा, मैंने तो कहा आपसे एग्री करना है आपके स्टेटमेंट से। भाई सुन लो, मैंने झूठ कुछ से उल्टी कौन पुल्टी सा बात मौलिक कही है ज्ञान यार? निकल जाएगा? मैंने क्यों कर रहा हो यार ऐसे? मैंने सिर्फ झूठ ये से कहा कौन कि सा मौलिक ज्ञान हकीकत में निकल नहीं जाएगा? हुई है, हकीकत में कभी हुई नहीं थी, इतना मानना है। अगर मान लेते सही है, नहीं मानते तब भी स्टेटमेंट दे दे, हमें क्या यार। अच्छा टाइगर भाई, मेरा क्वेश्चन नहीं लोगे? आधा घंटा से यार इंतजार नहीं, कर रहा हूँ। हम तुमको एग्जाम्पल दे, टाइगर भाई मैं तुमको एग्जाम्पल दिया कि सैफ ने चोरी किया, उसके गाड़ पे पुलिस ने डंडा मारी। अब आप ये कहो कि तुम ऐसा नहीं करो, तो आप ये कहो कि नहीं, पहले ये बोलो, पहले ये बोलो कि मैं यार सैफ जिम्मेदार ने विद्यानंद भाई आवाज क्या है सैफ कर। यार। ने चोरी नहीं किया, सैफ ने चोरी नहीं किया, सैफ ने चोरी नहीं किया। ये कैसी बात अब कर रहे सैफ हो कुछ करवाएगा तुम्हारे साथ तो फिर तुम रोना नहीं मैं जवाब विद्यानंद दूंगा, भाई फिर। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। ये बताओ, ये मतलब इंटरनेट एक जी को कौन सी नहीं, बात है यार? जो बता आग रहे लगाई है ना विद्यानंद भाई ने, अब देखो क्या होता है। ये बेवकूफ इंसान कौन विद्यानंद सा भाई रहने दे यार, सैफ एक मिनट रहने दे यार, मजा आ गया। मैं विद्यानंद जी को नहीं बोला, विद्यानंद जी को नहीं बोला, ये जो भी बोला मैं अपनी बात रखू। ये कौन बेवकूफ था जो 18 पुराण लिखा और कहानियों में रखा है, जो कहानी है उसमें रखा ईश्वर को? अरे भाई कोई और बंदा, कोई और इंसान नहीं मिल रहा था कहानी में, मतलब उनकी जो रोल देने के लिए कोई आम अभी इंसान को मैंने रोल दे इसका देता जवाब, था। देखो इसका सैफ जवाब सैफ मैंने सैफ 2 मिनट मैं पहले उसका दिया, जवाब मैंने दे रहा इसका हूँ। जवाब 2 मिनट पहले। सैफ मैं नहीं, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। सैफ वैसे ही जैसे कुरान और हदीस में जितने बेवकूफों ने हदीस लिखा, कुरान लिखा, जो नहीं आज नहीं, तक उनको मेरे को बता, पंचर ये पुत्र के मेरे को नाम से बता, जाने ये जाते, सुनो ना, मेरे को सुनो बता, ना, सुनो ना, एक नहीं नहीं, छोटी सी बात, पंचर छोटी सी पुत्र के बात नाम से जो जाने जाते हैं चलो, 1400 साल से, अब मेरे किसी को आज छोटी सी तक बात नहीं पहले समझ सुनो, में आया कुरान है मेरी क्या? छोटी सी बात सुनो। और उस एक मतभेद में गाने सब में एक एक गाने में मुल्क दूसरे एक मुल्क से गाने में कट रहे हैं, एक एक गाने दूसरे में को। भगवत आज भगवत आज बिगड़ी जाती जाकिर कैसे है, एक गलत हो गाने में गया? भगवत बिगड़ी जाकिर का जाती विरोध है। क्यों एक हो रहा मिनट है? सुन लो, नहीं, सुन तो जाकिर लो, का एक विरोध गाने क्यों में हो रहा है? सबसे बेस्ट सुन लो इसका सुन लो था सुन ना। लो सुन लो, विद्यानंद सुन सुनिए, लो सुन सबसे लो, जाकिर का विरोध क्यों हो एक रहा है? गाने में एक मिनट सुन तो लो मेरे जाकिर भाई, वैसे ही सुन लो विद्यानंद जी, सुन लो यार, किधर से हो? एक गाने में भगवा बिकनी आ गई तो उसके लिए आपका धर्म इतना खत्म हुआ, और एक कहानी में ईश्वर को उल्टा सीधा ये हो इधर उधर जो आपकी वेदा में है भी नहीं, वो भी कहानी बना बना के पेश करें, उससे आपको गुस्सा नहीं लगता? अरे एक गाने में वो भगवा बिकनी आ जाती है, वो उससे हमको आपको पूरा समझाने के लिए है ना, उसमें रह सकते हैं। वो हमको समझाने के लिए है ना, हमारे बंदों को समझाने के लिए, जो जिस लेवल का है नहीं उस तो लेवल का समझाते हैं, कहानी समझाने 8 के अरब लिए। दुनिया में लोग हैं, 8 अरब दुनिया में लोग, किसी और का नाम ले लो, वहां पे किसी और का नाम रख दो, अच्छा भगवान अच्छा, को ठीक, क्यों कहानी सुनो में डालते हो? सुनो
तुम्हारी मम्मी तुमको लुलू लुलू करके, तो तुम्हारी मम्मी तो लुलू लुलू करके नहीं बोलती है ना, बेटा 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 बेटा, तुम्हारी मम्मी ऐसे बेटा बेटा नहीं बोलती है ना, बेटा बोलती होगी ना, नहीं तुम्हारे लिए लुलू लुलू बोली ना, तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी उल्लू की पट्टी है क्या कि लुलू लुलू बोल रही थी, उसको बोलना नहीं गंगा रहा था, उसको बोलने का ढंग नहीं था यार आपके मम्मी को बोलने के, जब यार ये आपके मम्मी विद्यानंद भाई क्या कर रहे हो यार, ये विद्यानंद भाई क्यों सर पे गुस्सा निकाल रहा हो, जवाब तो दे दो यार, क्यों गुस्सा निकाल रहा हो यार सर पे, क्या फायदा हो गया, कभी उसको उल्लू का पट्टा, कभी उसकी जी पे लात मार रहा हो यार, आप जवाब दोगे कि वो कहानियां हैं कि नहीं है, बस इतना सा सवाल था विद्यानंद भाई, आपने तो गालियां देना शुरू कर दिया, टॉपिक चेंज कर, देखो मोरिया चुप करके बैठ गया, समझ में आ गया है कहानी क्या होती जब है, आपकी मम्मी नॉर्मली ये देखो मेरे को बोला सैफ, अगर आपसे कहा जाए कि फिर आप भी नवाज दो कुछ, फिर मसला हो जाएगा, फिर मुनाफ भाई है नहीं तो यार कुछ बात नहीं करना यार सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे विद्यानंद भाई थोड़ी सी तो अमानत की इस्तेमाल करो यार तक पहुंच गए तुम यार, क्या कर रहे हो यार, बेवकूफ विद्यानंद सुन ले भाई, इससे पहले मेरे को बोला मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे को जाने दो यार, बड़ा भाई मेरे को बोल दिया कुछ। मैं पूछ रहा हूँ यार, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम अपने आप को मैं कुछ नहीं बोलो यार, मैं ये कह रहा हूँ आप बात नहीं सुन रहे हो, तो इसके लिए आप बेवकूफ है कुछ भी। मैं कह रहा हूँ आपकी मम्मी ने तोतला बोली तो क्या तोतली है, आपके साथ तोतला बोल रही थी जब आपको बोलना नहीं आ रहा था। तुम एक बेनिहायत शंकर पर बेअकल इंसान हो यार, तुमसे बात करना बेकार, मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ यार, तुम क्या बात करते हो। अब आ गए अपने औकात में, मेरे को बोला आ गए अपने औकात में, अभी गोबर दिमाग में गोबर भरा हुआ, मेरे को बोला मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा जाने दो यार, मेरे को बोल दिया तू मेरी माँ तो फिर अरे यार तू गोबर का मैं उल्टा सीधा बोला, तुम्हारे माँ को उल्टा सीधा बोला, क्या बोल रहा तुमसे यही बोला ना कि तुम्हारी माँ तुमको तोतला करके बोल रही है, तो क्या वो तोतली है, तो तुम्हारी माँ को उल्टा सीधा बोल दिया मैं। उसके बाद तुमने क्या बोला, उसके बाद तुमने क्या बोला, उसके बाद तुमने क्या बोला, कभी आप स्ट्रीम में है, तभी स्ट्रीम में मैं दोहरा हूँ अपनी माँ के लिए। नहीं दोहराओ विद्यानंद भाई, आपने गलत बात इस्तेमाल की थी यार, आप मेरे आपने गलत बात की थी विद्यानंद भाई, गंदी बात। असल में रेबल भाई ये हुआ ना, सवाल इतना टफ था कि विद्यानंद भाई गाली गलौज पे आ गए, वो ये बोलने को तैयार नहीं है, देखो कौन आया, अरे यार कौन आया कमेंट सेक्शन में तो देखो, इसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो अपना कचरा साफ करे, कमेंट में देखो यार कौन आया है, कमेंट में देखो कौन आया है, अपने दिमाग के कचरा दूसरे में डालेगा यार कौन है, ऊपर आओ भाई, ऊपर आके बात करो। एक्स मुस्लिम अलीशा आए, अरे एक मिनट रेबल, क्या बात है जो अपने रेबल भाई हम अपना बताया करें, ऊपर आएगा सब बात। विद्यानंद भाई देखो सवाल आपने कितनी जल्दी स्किप किया है, आपने क्या गाली गलौज किया क्या है यार, तो क्या तोतली हो गई? अरे नहीं विद्यानंद जी, देखिए क्या होता है, किसी की माँ को बोल रहा है भाई, आप कैसा कर रहे हैं यार, मेरे को बोला मैंने यार योगी भाई, सैफ ने माशाल्लाह अच्छा किया है कि उसने कोई बात नहीं की, विद्यानंद भाई की उम्र का किया, छोटा है उम्र में, अपन कुछ भी बोल लेते, इसका मतलब अपन थोड़ी की मात्रा में कुछ बोलने लगे, बोला भी नहीं, तो बोल दी मैं कुछ बोला नहीं, सुनो सैफ, मैं माफी मांगता हूँ तरफ से, उनके सैफ मैं भी माफी मांगता हूँ यार सैफ, और तुम्हें फूल बरसा जाए, तुमने माशाल्लाह कोई बदतमीजी नहीं की सैफ, सलूट है यार, माशाल्लाह अच्छी बात चाहिए। नहीं एक मिनट फूल वालों में बताना विद्यानंद जी, थोड़ा सा ना दूसरों की माओं के बारे में थोड़ा सा अपन इज्जत दें, अपनी माँ है ऐसा उसकी माँ मेरी माँ है कैसा है, एक दिन की टोन भी तुम्हारी माँ तुमको तोतला बोल के तुम तोतली हो गई, तुम क्या बोले, अरे तोतली नहीं बोला, आपने गाली दे दी यार, अरे विद्यानंद भाई छोड़ दो बस, छोड़ दो विद्यानंद भाई,
उसके यार बाद तो मैंने निकल गलत जाएगा किया। यार, आप क्या यहाँ बोल पे रहे अपने हो साथ में यार? है सब रिकॉर्डिंग में है यार, सुन सकते हो आप, जाके सुन। तो क्या बात करते हैं? चलो चलो छोड़ो। मुनाफ भाई आपका कोई खिलौना आया नीचे अली करके ना, एक्स मुस्लिम, उसको अली रेबल भाई अली का शाह एक्स मुस्लिम, हाँ ऊपर ऊपर आ जाओ अली शाह, तुम्हारे सवाल का इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। आ गिमिक जाओ गिमिक बोलता है आकर। आपने अरे यार विद्यानंद एक सेकंड यार, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मजे का बंदा है यार। अली शाह बहुत पुराना बंदा है एक्स मुस्लिम की टीम का। अली साहब ऊपर आ जाओ, अली साहब आ जाओ, ऊपर आ जाओ यार, ठूठा मार के भी आ जाओ यार, मालूम है तुम ठूठा मारते हो, आ जाओ, कोई बात नहीं। वो यार आ असल में जाओ मुनाफ यार, भाई ऊपर सवालों पता की है क्यों नहीं बारिश आ करो रहा? ऊपर आकर। मुनाफ भाई असल में वो ऊपर इसलिए नहीं आ रहा कि अगर योगी भाई ने उसका एग्जाम ले लिया कि तू एक्स है भी कि नहीं, तो वो योगी भाई को, विद्यानंद भाई को भी जवाब सच से नहीं दे सकता। सही अरे है ना? वो वो इसलिए नहीं आ रहा, पता नहीं कोई एक्स मुस्लिम है झूठा। अरे डिजिटल वो एक भिखारी मुस्लिम आया जो नीचे नहीं, यार। अली साहब, अली अली ये अली हाँ, साहब जो है ना, समीर समीर का समीर चमचा का है, समीर का चमचा है वो, पोपट डिजिटल पोपट है भिखारी आया है समीर। भाई, डिजिटल समीर का भिखारी, सुपर पोपट है चैट का वो। भिखारी। यार भाई अली अली शाह साहब ऊपर आ आ जाओ जाओ, ऊपर आ यार, जाओ यार। बहुत टाइम हो गया आपसे बात नहीं करके भी, ऊपर आ जाओ यार। आ जाओ यार भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कुरान में कितने नमाज है टोपी हम कस दिखा के देंगे आना, आपको। टोपी कस के आना, कहीं खुल ना जाए हवा से चले तो। अच्छा टाइगर भाई एक बात हाँ बोलो, टाइगर भाई एक बात बोलो, देखो मैं कितना कंट्रोल किया हूं, देखा अभी मैं कैसा बदल गया हूं, चेंज हो गया, बड़ा 360 घूम जबरदस्त गया। है, तभी तो सलूट मारा है टाइगर ने आपको यार, ये देखो। लेकिन आगे ही टाइगर निकलने साहब वाला आपने था, लेकिन जबरदस्त है भाई, जबरदस्त। बड़े कूल बड़े डाउन हो भाई जाए का यार। भाई का ख्याल किया आपने, उन्होंने उनके मुंह से निकल गई गलत बात। ये होता है ना साहब। अच्छा मैंने पूरा आंसर दे दिया, तो मेरा कोई सुनिए टाइगर भाई, गलत मैंने नहीं बोला, गलत नहीं बोला, इसने गलत बोला तब मैंने कहा कि अगर अरे तोतली आपने उसके तो बोलती है तो जी क्या जी पे उसको लात बकलोल पड़वा दी बोलेंगे? आपने, वो कुछ नहीं बोला यार। आपने उससे पहले मेरी जी पे उसको लात मारी, तोतली मैंने भी बोलेंगे, छोड़ दिया। उसको बकलोल बोलेंगे? मैंने 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 क्या यही बोला बोला था। था, मैंने क्या बोला था टाइगर भाई, मैं दोहरा देता हूँ। ये योगी भाई ने कहा, क्या योगी इसके भाई घर ने में ए, क्या ए, क्या हुआ ए, आपको सुना क्या क्या कचरे में अरे सब क्या आनंद क्या जी बोलना भाई, शुरू कर कंट्रोल दिया? कंट्रोल अरे साहब कंट्रोल करो। समझो, अरे साहब समझो, बात खत्म विद्यानंद करो, भाई ना बात नया खत्म करो। पुराना लिख के जा रहा है। नया पुराना और लिख के जा रहे हैं, विद्यानंद कोई भाई कहानी चिल अलग से मारो यार। मारा करेंगे। विद्यानंद भाई ने अरे आज ही स्ट्रीम में 2 आदमी की नहीं जी पे लात बवाल मारी, करने के 3 लिए आदमी की एक जी पे बंदा, लात। अरे पूरा पुराना अरे लिखेंगे यार इसका। जरा, टाइगर भाई इतनी देर से एक बंदा आया है हिम्मत करके कमेंट्स में यार, उसे ऊपर लीजिए यार। अबे अली आ शाह भी तो को जाए ऊपर ना, वो आ ही लीजिए। नहीं रहा रेबल, वो आ थोड़ी रहा है, मुनाफ भाई बैठे हाँ हैं। ये आपस में बहस कर लेते बैठे सैफ और विद्यानंद भाई, तो कहाँ से आएगा यार वो, उसके पास इतने टफ क्वेश्चन होते हैं, हम हिल जाएंगे यार, हम भी एक्स मुस्लिम बन क्या जाएंगे। ऊपर तो लीजिए हाँ। आ बहुत जाओ तो, काम का बंदा है यार वो। हमें को तो बनना ही है ना, तो आ जाओ वो पर। कॉपी पेस्ट वो कॉपी घर पेस्ट घर नहीं वापसी, करता। घर वापसी करेंगे हम। इनके घर वापसी कर लेंगे, क्या ख्याल है रेबल भाई? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। नहीं घर चले आओगे क्या? इनके घर चले आओगे घर? भाई अली शाह आप आओ, आपके लिए नोट पैड ओपन करेंगे, आपका जो भी सवाल है नोट पैड पे लिखा जाएगा। इंशाल्लाह हम मासूम लोग आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे भाई। अच्छा रेबल भाई ये बताओ, ये समीर हो गया, जी। साहिल, इनके इनके गुरु हैं ये, और ये जो नीचे आ रहे हैं सब चेले, इनको 2-2 जी जी। 3-3 साल मेहनत करके इस काबिल भी नहीं किया कि स्ट्रीम में लोग बुला रहे हैं कि आके बात कर लो, वो बात करने को तैयार नहीं है। ये बेशर्मी है इनकी यार। मतलब 8-8 10-10 स्ट्रीम, उनके चेले समीर समीर साहिल को डूब मरना चाहिए। नहीं करोड़ों टाइगर रुपया भाई, लगा दिया, टाइगर भाई करोड़ों रुपया एक बार मैं लगा दिया। समीर की हाँ, टाइगर भाई और सुनो ना, ये पैदा किए कि वो नीचे कमेंट में लिख के जा रहा है, ये बेशर्मी है। बोलिए टाइगर मुनाफा। टाइगर टाइगर भाई भाई एक मिनट, एक हद मिनट तो दिलबर ये भाई, हो एक मिनट, एक मिनट। गई। हाँ जी दिलबर जी। भाई एक मिनट, मैं टाइगर भाई जब मैं समीर की धुलाई करके आया था ना, तो ये अली साहब भाई दूसरे दिन बदला लेना आया था अपनी मेरी स्ट्रीम, अपनी स्ट्रीम में यहाँ, तो जो धुलाई हुई, इतनी धुलाई हुई, उसके बाद आने ही भूल गया। अच्छा ये अपने लंगोटी, ये जो लंगोटी वगैरह हमने सब साफ करके मुनाफ भाई कचरे में डाली है, वो इन लोगों की है। हाँ इन लोगों ये की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लंगोटियां छोड़ छोड़ के भागते हैं। टाइगर भाई एक खुद मैं कुरान वाले के स्ट्रीम में भी गया था, वो जो खच वाला है उसकी भी स्ट्रीम में गया था। तो मैंने भी उस बंदे से सवाल किया, भाई जो तू सवालात उठा रहा है, अगर तेरे वाकई सवालात में दम है तो आना एक बार हमारे भी स्ट्रीम आया कर। ये क्या नाम है हमारे जो भी ईमान यूनियन किसी भी बंदे की स्ट्रीम में जा, या दूसरे इस्लामिक चैनल पे भी आ अपने सवाल सामने रख। तो वो क्या कह रहा है पता है टाइगर भाई, वो बोल रहा है मैं क्यों आऊं,
मेरे सवालात लेके जाओ। मतलब इनके अंदर इतना डर है, कहीं ये आ गए अगर ब्रेक हो गए तो इनका पूरा भांडा फूट जाता, अरे भाई चंदा बंद हो रैबिल भाई, जाएगा। वो तो जब किसी नॉर्मल मुफ्ती के सामने आए तो वो दूध पीते बच्चे बन गए थे। जैसे वो देखा है ना, दूध पीता बच्चा खुद बोला है सबके सामने, उनकी औकात है इन लोगों की यार। अरे यार टाइगर भाई, क्या टाइगर में पूछ रहे 3 साल में टाइगर में 3 साल में इन्होंने इतनी तालीम ले ली कि कमेंट में आ गए हैं। हो सकता हो। है 130 साल बाद स्ट्रीम में भी जुड़ना शुरू कर दें। हाय हाय हाय। अरे मैं तुम्हें बताऊं, देखो साहब, जिसने भी प्लान किया है ना, करोड़ों रुपया लगाया है, 3 साल लगाए, कोई भी मूवमेंट में कोई भी ढंग का आदमी नहीं पैदा किया कि कोई एक ढंग के आदमी को तनख्वाह दे के लगाते, तो कम से कम बच्चे तो अच्छे निकलते ना। अब बच्चे निकल रहे, कोई रक्षा ड्राइवर, कोई मालिशिया, सही है ना, अच्छा टाइगर कोई भाई, चोर, टाइगर कोई भाई, मुर्गी चोर, कोई बकरी चोर, ये हैं ये लोग टाइगर यार। भाई, टाइगर भाई, एक तो बात भी अच्छी नहीं करते, ऊपर से शक्ल भी अच्छी नहीं है भाई। कम से कम अरे आदमी शक्ल ही देखता कि चलो यार अच्छी शक्ल वाला है, ये बात इन गलत लोगों कर में रहा से है। समीर खास तौर पे कहीं चोरी हो जाए ना, कहीं 4-5 आदमी खड़े होंगे उसको गुद्दी से पकड़ लेंगे, यही लगता है चोर। ये हालात है कि यार क्या बोले इनको, इनका टाइगर क्या भाई, है। आपको पता है समीर का रिसेंटली ब्रेन ऑपरेशन हुआ है? हाँ पता है चलो पता यार, है। मेडिकल कंडीशन तो किसी की भी हो सकती है यार, अपना रैबिल भाई, जहनी तो मरीज था या नहीं था, वो अल्लाह खैर करे ना। हाँ, तो उसके मतलब जहन मेडिकल का ही इलाज हुआ है यार। जब चाहे हमारे एक्स मुस्लिम बन गया, जब चाहे क्रिश्चियन बन गया, जब चाहे सनातनी बन गया। अरे तो यार, डॉक्टर भी उस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए थे, बेचारे के दिमाग खोलना पड़ा, देखना पड़ा भाई एक्चुअली ये बंदा है क्या। वो भी परेशान हो गए यार। तो क्या डॉक्टरों को जब की परेशानी ये तो नहीं थी कि दिमाग ही नहीं था अंदर, दिमाग ढूंढो। कुछ भी नहीं, हो सकता डॉक्टर ने जब टाइगर भाई, डॉक्टर ने जब खोला ना दिमाग, तो अंदर से खाली निकला, तो क्योंकि फिर डॉक्टर ने क्या, एक्स मुस्लिम है। है। नहीं नहीं, वो अपना इस्माइल भाई, वो अपना मुनाफ भाई, वहां ना टाइगर कंचे भाई, खेले होते हैं ना, कंचे खेले होंगे, वो छोटा सा हाँ। एक कंचा रखा टाइगर होता भाई, है पूरे स्कल में। जी जी, बोलिए बोलिए। ये समीर इतना दिमागी अपंग है। उन्हें लाइफ में अपनी स्ट्रीम में अपनी माँ की कसम खाया, अगर हदीस में ये निकल गया कि चांद के 2 टुकड़े किए हैं, ये अगर अल्फाज दिख गए तो मैं फौरन अपनी स्ट्रीम बंद कर लूंगा, बल्कि अपनी माँ की कसम खाया। जब वो एक्चुअली हदीस में लिख गया तो वहां दोगलीबाजी करके क्या कर रहा है, उस अरबिक का ट्रांसलेशन गूगल में कर रहा है, जबकि वहां उसका तर्जुमा ऑलरेडी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया था। तो ये तो इनकी औकात है कि अपने स्टेटमेंट पे अपनी माँ की कसम खा के उस पे भी ये टिके हुए नहीं रहे थे। इतने जाहिल लोग हैं अरे ये। रिबल बहुत भाई, बेशरम है, रिबल भाई, बेशरम लोग। रिबल भाई इतना जाहिल है कि मेरी डिबेट में मैंने इसको डिक्शनरी से अल्फाज खोल के बताया, तो मैं डिक्शनरी खोल, तो बोलता, मुझे बोलता नाम बता, तो मैं उसको डिक्शनरी का नाम बता रहा हूँ। एक बार बताया, फिर बोलता डिक्शनरी का नाम बता, फिर बताया, फिर बोलता डिक्शनरी का नाम बता। यानी इतना जाहिल, उसको डिक्शनरी का नाम भी नहीं पता। उसको पांच अरे नहीं मैंने कहा बोल सकते, गधे। जवाब मैंने कहा नहीं दे गधे, सकते। तुझे अरे डिक्शनरी का अरे नाम यार, बता रहा हूँ। टाइगर भाई, एक ऐसी बार तो मैं हालत। समीर की स्ट्रीम में गया था, उसको अरबिक में मैं गाली दे दिया ना, तो वो भी मेरे को अरबिक में गाली मालूम क्या दिया, अना हुमार अना कल्ब। और उसके अरे बाद वाह। दूसरों से बोला, मैंने भी मैंने भी मैंने भी मैंने भी इसको भी गाली दे दिया हूँ, ऐसे बोला दूसरों को, मैंने भी उसको अरबी में सुना दिया हूँ गाली। मैं बोला भाई क्या गाली अरे दिया नहीं, दिल अच्छा बता दो आना का मतलब क्या होता है, ताकि लोगों को, योगी भाई को समझ में आए। को, जाहिर को क्या बोलो। हाँ बिल्कुल जाहिल है, बिल्कुल जाहिल। सैफ, जब ये समीर शेखों के पास गया था चंदा लूटने के लिए, एक्स मुस्लिम लूट मूवमेंट के वास्ते चंदा वसूली को गया था, वो अरबिक में गाली सुन के आया था, वो यहाँ रिपीट कर रहा था वो। मेरी तेरी हम्म। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए रही कि जिन लोगों ने इनके ऊपर पैसा लगाया है, उनकी कितनी जिल्लत हुई है यार। कि बंदा हारे हुए घोड़े पे भी पैसा लगाता है ना, तो उम्मीद होती है चल घोड़ा दिख तो रहा है। ये तो खच्चर भी नहीं है यार, तो बिल्कुल ही, मतलब क्या बोलूं यार, डिजिटल भिखारी की भी वो वाली कौम जिसको, मतलब क्या कहा है यार, ये इनका क्या है, ये किसने पैसा लगाए, क्या प्लानिंग की है, कोई मूवमेंट बनाई यार। अच्छा ये रेबल भाई, एक बात बताऊं, इससे पहले ऐसी मूवमेंट वेस्ट में भी चली, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने कोशिश यही की कि भाई हमें तो ख्वाब में कुछ दिखा, और वो एक्स मुस्लिम होना शुरू हो गए। तो वो वहां पे भी चली, तकरीबन 2000 से शुरू हुई, 2010-11 तक बुरी तरह फेल हुई, वो भी कुछ नहीं कर पाए। आज तक आप देखिए वो वैसे ही बैठे हैं, उनको फॉलो करते हुए ये हमारे देसी जो है वो भी शुरू हो गए।
इनका भी कुछ नहीं होना। मुश्किल से 10-5 आदमी है टाइगर भाई ये जब रुपया। कोशिश करते हैं ना, जब अपनी कोशिश करते हैं, पैसा लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं एक मुसलमान को एक्स मुस्लिम बनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, अगर वो भी ना बने तो अपने ही बंदे को प्रिटेंड करा कर स्ट्रीम में बिठा देते हैं कि भाई तू एक स्टोरी सुना, लोगों को बेवकूफ बना कि भाई तू मुसलमान था, उसके बाद एक्स मुस्लिम बना। तो इसी तरह एडम सीकर ने भी एक बंदे को चॉइस किया था, उसे एक पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी थी, ऐसा ऐसा सवाल करूंगा, ऐसा ऐसा जवाब दूं, तेरा देने का काम है बोल के। तो फौरन लिटिल फैजू ने क्या कर दिया, गलती से रब्बानी का रियल नेम बोल दिया वहीं उसका भांडा फुट गया। तो एडम सीकर गुस्सा होकर फौरन स्ट्रीम में से निकल गया, वो स्ट्रीम भी लिटिल फैजू ने डिलीट कर दी, लाइव हो रहा था उसे भी क्लोज कर दिया। तो ये तो इनकी औकात है कि अपने ही बंदों को बिठा दो, रिबल भाई लोगों को देखो है, बना। रिबल भाई वो वाली क्लिप है इस्माइल भाई के पास, क्लिप है वो। हाँ हाँ, और एक आपको पता है टाइगर भाई, समीर ने ये भी कहा था आमिर हक भाई के चैनल पे आकर कि भाई एक्स मुस्लिम का जो मूवमेंट, जो लूट मूवमेंट चल रहा है ना, ये किस तरह से लूटते हैं, उसका एक लॉजिकल प्रूफ भी दिया था उस बंदे ने। वो बंदा ये कह रहा था कि लाइव स्ट्रीम में अपने एक 10-20 बंदे बिठा दो और उनसे 100 करके सुपर चैट। गुड नाइट सबको, गुड नाइट भाई, कल काम पे ठीक है योगी भाई, गुड नाइट। इंशाल्लाह योगी भाई कल वेट पे करूंगा मैं आपसे सवाल। हाँ ठीक है नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो वो ये बोल रहा था कि अपने 10 बंदों को बिठा दो लाइव स्ट्रीम में, हर बंदे से 100 रुपए सुपर चैट है लोग, और उस बंदे को देखकर जब व्यूवर्स का जोश जागेगा तो वो आपको 100 से बढ़ के डोनेट करना शुरू करेंगे। तो आप जब 100 रुपए आप खुद से दे रहे हो, उसका यूट्यूब चार्ज करता है 10%, 20% कुछ कहा था, वो कट के वहां से भी आपके 80 रुपए कलेक्ट हो जा रहे हैं। और ये जो अनभद बन के जो 200 रुपए 300 रुपए जो दे रहे हैं जोश में, वो भी कलेक्शन आपका हो जाएगा वहां से। तो ये पूरा जो स्क्रिप्ट है ना, एक स्ट्रीम का लगभग 50 से 1 लाख रुपए की स्ट्रीम हो रही है उन लोग की डेली, नफरत की आड़ में। अरे वो तो वही कह रहा हूँ ना मैं रेबिल भाई, ये जितने बैठे हैं ना, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन वगैरह तो है नहीं। ये बाहर भीख मांगते, अब इनको डिजिटल भिखारी हो गए हैं, तो डिजिटल में सुपर चैट मिल रही है, बस ये है। जैसा देश यार वैसा भेष इनका। इनको जब माहौल यार खत्म हो जाएगा तो यही भिखारी दूसरा कुछ गाने गाने, जैसे साहिल पहले वो था, आपको पता ही होगा क्या, वो कौन सा रिव्यू था ना, उसका रिव्यू का चैनल था, मालिश करता था, मालिश में कमा नहीं सकता था, तो कहने लगा कि भाई चलो एक्स मुस्लिम बन जाओ। वो अच्छा था अच्छा टाइगर हारिस भाई, सुल्तान, वो जोकर था, फिल्मों में काम नहीं मिला तो वो चलो एक्स लेकिन मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ। लेकिन ये टाइगर है भाई, लोग। लेकिन टाइगर भाई, काम जो ये कर रहे हैं, गलत गलत कंट्री नहीं चुन लिए इंडिया। यहाँ पे तो भाई कोई काम कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने भरे भरे लोग हैं इस्लाम से, इतने यहाँ पे जो है मदरसे हैं, मदारिस है, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई और कंट्री में अफ्रीका अफ्रीका में जाते गाम्बिया में, वहाँ कुछ फायदा भी होता। हाँ अरे साहब, हाँ आपने जो बात की है ना, उसकी इंटेंसिटी समझा दूं मैं, कि यहाँ पे मुसलमान बाहर से आए हैं इस देश में, ठीक है, जिसको हम इंडिया बोल दें या यहाँ का एरिया, बाहर से आए हैं, और यहाँ के लोग जो हैं, जो मैं हो गया, आप हो गए, मुनाफ भाई हो गए, रेबिल भाई हो गए, सबके बाप दादा उनकी नस्लों में से वो चेंज हुए हैं और मुसलमान हुए हैं, ठीक है। यहाँ से, यहाँ के जो रहने वाले वासी थे, उन्होंने हकीकत को एक्सेप्ट किया, सच को एक्सेप्ट किया। उसके बाद अंग्रेज का और दूसरे लोगों का, इर्द गिर्द लोगों का अत्याचार बर्दाश्त किया, सही है ना। उसके बाद हम लोग कट्टर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह सच पे रहे। तो ये उन मुसलमानों को जिन्होंने अंग्रेज से भी लड़के अंग्रेज को भगाया, सही है ना, उससे आजादी दिलवाई, उसके बाद अब ये समझते हैं कि टटपूंजी है, 2-2 रुपए के जूते फरोश वाले, रक्षा ड्राइवर, ये अपनी जहालत की बातें, जो जुमला भी सही तरीके से नहीं बोल सकते, ये मुसलमानों का ईमान हिला देंगे। इनको पता नहीं क्या है यार, ये तो आसमान पे थूकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये आसमान पे मूतने की कोशिश कर रहे हैं मुंह खोल के, तो मुंह इनका इनके मुंह में जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए भाई बात कीजिए, और अपना मिस्टर एक्स भाई टाइगर भाई अगर मैं एक ही बात बात बोलता करनी हूँ, है तो टाइगर कर भाई मैं एक ही बात अच्छा बोलता हूँ, मैं कुछ टाइगर बोलूं, भाई मैं कुछ बोलूं। टाइगर भाई मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, देखो मैं ये कहता हूँ हम यहाँ के मूल निवासी है,
हम यहाँ के मूल बेशक निवासी कन्वर्ट हो गए तो मुसलमान बन गए, हम यहाँ के मूल निवासी है। कोई भी हमारे भाइयों को हमारी हिंदुस्तान को लड़वाने की कोशिश करेगा, नहीं जो भी हमको यहाँ निकालने की कोशिश कर, जैसे अंग्रेज को भगाए थे ना, ऐसे जहां से आए थे उनको वहां भेज बढ़िया देंगे पीट बढ़िया, करके। यही मैं समझाना चाह रहा था मुनाफ। ठीक दोबारा अच्छा है। बोलो और टाइगर, खुद भी बरसाओ अपने लिए मुनाफ भाई, जबरदस्त, यही समझाना चाह रहा था। टाइगर कभी कभी दिल यही टाइगर करता है भाई कि अगर ये एक्स मुस्लिम जो है ये अफगानिस्तान में ये मूवमेंट चला है, तो हो सकता है वहां पर भी आधा % फायदा कर जाए, लेकिन इंडिया में तो नहीं करेगा, इंडिया में नहीं टाइगर करेगा भाई भाई। टाइगर भाई मैं कुछ बोल बोले दूं? बोले, जी जी, हुक्म बोलो। करें सर। मेरी बात मुना भाई थोड़ी सी अलग हट कर है, लेकिन अ, थोड़ा सा अलग लॉजिक, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से लीजिएगा, प्रॉपर मत लीजिएगा, ठीक है? हाँ बोले बोले बोले। मुना मुन्ने। अच्छा अरे टाइगर भाई, डरो मैं नहीं, एक बात बोलो बता रहा यार, हूँ। सुनो मिस्टर एक्स सुनो बोलो। सुनो। इरशाद टाइगर भाई, मैं सरकार। यहाँ पे ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे 3 मंथ से बैठ रहा हूँ इस टीम पे। हम्म? बात पहली आती है मोरालिटी की। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो सो कॉल्ड रिलीजियस लोग आते हैं या मोरालिटी की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से जो ये क्लेम करते हैं कि मोरालिटी रिलीजन में पाई जाती है, मुझे, मैं आज के पहले मैं किसी एक्स मुस्लिम एक्स हिंदू किसी भी रिलीजन चैनल में नहीं गया। मैं नॉर्मली यूट्यूब पे साइंस का वीडियो देख रहा था। मुझे कहीं मोरालिटी रिलीजन के नाम पे नहीं दिखी। जो बहुत लोग दावे करते हैं कि रिलीजियस लोगों के अंदर बहुत पेशेंस होता है और बहुत मोरल होते हैं। अगर मैं एक से रिलीजन, मतलब मैं रिलीजन नहीं मानता, तो मुझे लगता है कि भाई मैं भी आप ही के लेवल का हूँ, या मेरे में ऐसा कोई कम मोरालिटी नहीं है जो कि आप लोगों में ज्यादा है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हैं? नहीं मिस्टर एक्स देखिए, आप ये जो बोल रहे हैं ना कि रिलीजियस से नहीं, कोई कौन सा हम्म। रिलीजन, स्क्रिप्चर से मोरालिटी, स्क्रिप्चर से आई है। ऊपर वाले के जो मैसेज आए ना स्क्रिप्चर में, उससे मोरालिटी आई है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, आई है, लेकिन ज्यादातर जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके पास मोरालिटी ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, जो हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन है, मेरे कंपेयर हाँ में, जो एग्नोस्टिक है। हाँ, वो बात आपकी सही है। वो नहीं, जो उन्होंने, वो तो फिर उनकी उनकी जो आइडियोलॉजी को मानते हैं ना, तो फिर वो तो मिक्सअप हो जाता है ना, तो फिर कहाँ से आएगी? तो वो कहाँ चली जाती है मोरालिटी? मुझे ये नहीं समझ में आता है। इतना हर 2 दिन पे गाली एक्चुअली गलौज, नहीं, एक एक्चुअली दूसरे हुआ को देखिए भाई। क्या, देखो, फिर तो एक्चुअली क्या हुआ, देखिए, ओरिजिनल स्क्रिप्चर आए ना, तो उसके अंदर लोगों ने, हर कौम में ये बात हुआ कि जो जो एलिट लोग थे ना, एलिट लोग, उन्होंने वो स्क्रिप्चर को अपने पास रखा, लोगों को बताया नहीं। और फिर उसके अंदर उनके मतलब की बातें मिला के ऐड करके एक दूसरी किताबें लिखी, हम्म, और अपना अपना रिलीजन बनाया अपने हिसाब से, मिक्सअप करके। अच्छा ये बात हुई है। वही मैं मिस्टर कहता एक्स हूँ। भाई, ये देखिए मिस्टर एक्स भाई, देखिए अच्छा, 2-3 दफा ये बात दूसरा डिस्कस की। सवाल। सुनो सुनो, अभी इस सवाल हाँ, का जवाब है, देखो। दूसरा सवाल। नहीं नहीं, रुक जाओ, दूसरा अरे सवाल रुक में, जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, देखो ऐसे जंप पे नहीं मारा करो मिस्टर एक्स भाई। डार्विन सच्चा हो जाता है कि यार जंप पे लगाते हो। टाइगर सुनो भाई, मैं मिस्टर, आपका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बड़े तंज मारते हैं, पता नहीं क्यों अरे नहीं, मेरी मेरे तुम बातें मेरे आपको बुरी भाई हो लगती यार, हैं मुझे क्या? बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपका। आपको मजाक कर रहा हूँ यार, मैं, टेंशन नहीं लो यार। सुनो मिस्टर एक्स भाई। कोई नहीं, बोलो। डार्विन का आत्मा घुस गया बीच में, इसलिए मैंने बोला। नहीं, मैंने जलाने के लिए किया था कि आग लगे ना थोड़ी यार। तुमसे तो मजा रहता है यार मिस्टर एक्स भाई, तुम तेज हो जाओ ना, फिर मजा आएगा, डिस्कशन करेंगे आगे। अच्छा मिस्टर एक्स भाई देखो, मैं, डार्विन, अरे डार्विन अवश्य। तो छोड़ो, अभी सुन लो पहले सवाल का जवाब। देखो मैं देना चाह रहा हूँ। आप देखिए जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या टूल बोलते हैं मोरालिटी को जज करने का, वो एथिस्ट हो गए या नॉन बिलीवर, जो 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 नॉन रिलीजियस पीपल है उनके पास, और जो दूसरे धार्मिक लोग हैं उनके पास मुख्तलिफ होता है टूल। तो टूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेजरमेंट का टूल, यस या नो, या चाहिए ना राइट या रॉन्ग टूल जो है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना मेरा भाई, वो है डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है चेक करने का राइट या रॉन्ग, वो है धार्मिक किताब। हमारे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है मैं कि, उस पे नहीं जा रहा। आप मेरा सवाल पकड़ नहीं पाए। आप, मैं उस हाँ पे नहीं बोलिए जा रहा। बोलिए मैं बोलिए, उस पे अगर एक नहीं मैं पकड़ एक पाया तो सॉरी। नॉर्मली मैं, नहीं नहीं, मैं एक नॉर्मली कन्वर्सेशन में बोल रहा है कि जो बातें होती हैं, चाहे एक हिंदू हो, एक मुस्लिम हो, एक क्रिश्चियन हो, या हमारी जो नॉर्मल बातें होती हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा मोरालिटी है रिलीजियस है, लेकिन बोलेना और एप्लीकेबल होना, बोथ आर डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, आप क्लेम करते हैं कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, और कोई इंसान जब मुंह खोलता है और बोलता है
तो दोनों में बहुत का फर्क आ जाता है। अगर कोई ये दावा करता है कि मेरे अंदर मोरालिटी है और मेरा रिलीजन ये दावा करता है, तो वो ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं बन पाती है? ठीक है, जब आप क्लेम कोई भी करता है कि हम रिलीजियस है और हमारे पास मोरालिटी है ज्यादा, तो उनके अंदर पेशेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए, उनके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होना चाहिए, उनकी बातों में बहुत वेट होना चाहिए। तो वो चीजें मुझे दिखी नहीं थी चैलेंज में, कुछ लोगों को छोड़कर। अच्छी है, तो आपने मैं बहुत अच्छी वही बात नहीं कह रहा। एग्री कर रहा हूँ, तो मुनाफ भाई ने अच्छा मैं जवाब दिया। जब आप एक रिलीजियस पर्सन हो तो आपके पास ज्यादा मोरालिटी होनी चाहिए किसी भी कंपेयर। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, रिलीजन के नाम पे यूट्यूब पे जितनी गाली गलौज होती हैं, उतना ओहो, कोई भी एग्नोस्टिक के एथिज्म के चैनल पे कभी भी आपने नहीं सुना हो। ठीक है, किसी ने बैठ कर, जैसे एथियस्ट का अगर भी चैनल होगा तो बैठकर इतनी गाली गलौज नहीं करता होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है। माइट भी मैं गलत हो सकता हूँ। थर्ड बात की, जो मेरे मेरे आसपास के बहुत सब सारे हिंदू हैं, मैं भी एक कट्टर हिंदू फैमिली से डिपेंड करता हूँ। मेरे घर में रामचरितमानस या वेदा उदज हैं। अरे ठीक वाह है, इस्लाम भाई, सलाम अगर वालेकुम, वेलकम वेलकम। फूल हाँ, मुनाफ भाई, फूल लेकिन बरसाओ, लेकिन फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है यार 2 दफा। महबूब अरे आया। मैं अस्सलाम वालेकुम सभी को। सॉरी भाई मिस्टर एक्स, थोड़ा सा मैं कंफर्म करने के लिए आया था कि अरे मैं कंफर्म करने आया था कि मैंने अभी 4-5 कमेंट किए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। आपको दिखाई दे रहे मेरे कमेंट? नहीं इस्लाम भाई, अच्छा, इस्लाम भाई मुझे नहीं दिखाई दे देखना रहे। है। मैं नहीं दिखाई कमेंट दे कर रहे। रहा नहीं, हूँ तो कोई नहीं। गायब, कमेंट नहीं कर रहा हूँ तो गायब हो रहे हैं। वो अलीशा को कर रहा था मैं। अलीशा मौजूद है क्या? मुझे ये कंफर्म अभी करना था, अभी मुझे तो उसका भाई जवाब बाहर देना था। बैठा हुआ है, कहीं अभी आप बैठा हुआ है। क्यूएस तो नहीं है, धर्म तो नहीं है? जी तो, हाँ, तो क्यूएस ब्लॉक धर्म हुआ है तो अभी, नहीं है भाई। धर्म और क्यूएस ब्लॉक हुए हैं। कौन में? हाँ, एक क्यूएस और धर्म मैं नाम के जो बंदे हैं, तो उनको हम लोग दो उन्हें ब्लॉक कर बंदे। दिया है। तुम उनमें से तो नहीं है आप? अच्छा क्या भाई, हम इन्हीं दोनों में से है भाई। तो मैंने बोला हाँ था ना यार, कुछ दिन पहले, मैं मैंने बोला 4-5 था ना कुछ कमेंट दिन किए, पहले, मेरे जो स्ट्रीम कमेंट मेरे गायब हो स्ट्रीम रहे पे हैं। जो आता है वही बंदा है। अरे नहीं भाई, इस्लाम भाई का तो सबको पता है यार, बड़े साफ सुथरे आदमी है भाई इस्लाम भाई, बड़ी प्यारी बात करते हैं यार। क्या मुनाफ भाई बात ने कर रहे ब्लॉक तो नहीं कर दिया मुनाफ भाई? हो मुनाफ भाई? सब अच्छे लोगों को अरे ब्लॉक कर दिया, वाई क्यूएस को वाई भी इस्लाम ब्लॉक भाई, कर वाई दिया, इस्लाम भाई, धर्म को भी अरे ब्लॉक वाई कर इस्लाम दिया। भाई, हाँ इस्माइल भाई हाँ को पूछो, उसे इस्माइल भाई का भी ऐसे। नहीं नहीं, वाई इस्लाम भाई आप ये ना इस्माइल भाई को पूछो। वे इस्माइल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ भाइयों एक मिनट, एक मिनट एक मिनट भाइयों, एक मिनट एक मिनट, यो एक मिनट। वाई इस्लाम भाई, हाँ हाँ हाँ। ये डबल आवाज आ रही है, किसकी डबल आवाज है भाई? म्यूट करो, माइक म्यूट करो भाई। वाई इस्लाम भाई आप इसको इनको इनको पूछिए अपने अपने ये इस्माइल भाई को। उसने इस्माइल भाई का भी ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने ठीक किया था। कैसे ठीक किया था नहीं पता मुझे, लेकिन उनका भी यही मसला हुआ था। ठीक ठीक ठीक, चलो मैं उनसे बात करूंगा अब। अच्छा मैं उनके उनके हाँ, उनके मैसेज यूट्यूब पे दिख रहे थे, लेकिन यहाँ स्ट्रीम में नहीं दिख रहे थे। नहीं, मुझे तो खुद मेरे ही यूट्यूब पे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो आपको ये मसला अकाउंट है। का कुछ मसला होगा, सेटिंग में कुछ मसला होगा। मैं अरे चेक वाह किया। इस्लाम भाई, अब यहाँ आ गए हो तो यहीं जवाब दे दो उसको, डिजिटल भिखारी को पर्ची दे दो। हाँ हाँ, नहीं मैं कंफर्म करना चाहता हूँ वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वरना फिर मैं अलग से वीडियो बना दूं इस टॉपिक पे। मतलब वो अगर कमेंट में कमेंट कर दे कि हाँ वो मौजूद है, तो फिर मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। वो अच्छा देखा होगा, वो अगर छुप के बैठा अच्छा है। तुम्हें अच्छा अच्छा, टाइगर टाइगर भाई एक बात बताए अभी। जो मैं आपको एक कॉमन बात पूछ रहा, जैसे जो रिलीजन है और एक्स रिलीजियस लोग होते हैं, जैसे एक्स हिंदू, एक्स मुस्लिम, एक्स क्रिश्चियन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल होता है मेरे ख्याल से, हर एक रिलीजन में एक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब एक बात बताए कि अगर कोई इस चीज को कर रहा है कि चलो अपना स्ट्रीम कर रहा, कोई हिंदू का स्ट्रीम कर रहा, कोई इस्लाम के क्रिश्चियन का, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्रिश्चियन का, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये है चैनल है, जो बोलते हैं कि भाई अपने आप को कि बहुत सारी चीजें बाइबल में झूठ लिखी हुई है। तो क्या आप मानते हो कि रिलीजन के विरुद्ध अगर मुझे कोई हिंदू की बात पसंद नहीं है, कोई इस्लाम की बात पसंद नहीं है, तो मैं आकर यूट्यूब
यूट्यूब चैनल बनाकर मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अरे युवा इस्लाम भाई, आप दे दीजिए जवाब, आए इतने दिनों में तो सुनने में मजा आएगा यार। केवल एक मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे एक हिंदू भी बहुत सारे हैं, एक हिंदू यार का हमने चैनल है बहुत सारा हमने कल्याण। दिया तो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे और ओपिनियन पे, लेकिन फ्रीडम टू जोक और मोक जिसे बोलते हैं हम, वो तो नहीं करने देते ना। फ्रीडम टू ऑफेंड, फ्रीडम टू स्प्रेड नहीं हेट, ये तो नहीं, या फ्रीडम टू स्प्रेड लाइज, ये तो नहीं करने देंगे ना। फ्रीडम टू फ्रॉड, ये तो इजाजत नहीं दी अच्छा जाएगी, हाँ जानी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक लेकिन मिनट, ये अपना अपना किसी अपना एक, मिस्टर भाई प्लीज यार, लेकिन मैं वाई इस्लाम भाई बहुत दिनों में आए और मेरा उनसे बहुत नहीं प्यारा बोलने मोहब्बत का रिश्ता है, तो वाई इस्लाम भाई को भी बोलने दो यार, थोड़ा सा आवाज सुने इनकी। बोले बहुत भाई। दिनों में आए वाई इस्लाम भाई। जी, अरे मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल अपन क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। सवाल ये होता है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो जो उस धर्म को जानता है उससे पूछे। भाई यही हो सकता है उसका तरीका। अब मुझे अगर कोई हिंदू धर्म की बात समझ में नहीं आती है तो मैं उसका पूछूं कि भाई ये ऐसा क्यों है, मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसा तो क्यों है। अगर किसी को वो आंसर नहीं मिलता जब, तो वो होता है ना मेरे भाई, आप समझे। अगर कोई रिलीजन, जैसे मैं हिंदू में हूँ और मुझे बहुत सारी हम्म चीजों का, या कोई मुसलमान है या क्रिश्चियन है, उसे उस बात का हम्म। आंसर नहीं मिल पाता, जब भी तो होता है ना, वो छोड़ता है। नहीं ऐसा तो आंसर है नहीं। नहीं, नहीं मिलता है तो उसको डिस्कशन करें ना, और किसी से करें। उसकी मतलब हम्म? अपमान करने की जरूरत ही क्या है। सवाल ये उठता नहीं, है ना, अपमान की उसका बात अपमान नहीं, करने की क्या जरूरत है। नहीं, अपमान की बात मैं नहीं एग्री करता, लेकिन एक तरीके से किसी चीज को क्रिटिसाइज करना आप सही मानते हैं? नहीं क्रिटिसाइज का मुझे थोड़ा हिंदी में मतलब नहीं पता कि मैं तो ये समझता हूँ कि इसको अपमान कहते हैं क्रिटिसाइज को। नहीं, आलोचना। क्रिटिसाइज हाँ, मतलब आप आलोचना, मतलब आपसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, अगर मान लो कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके हाँ हाँ खिलाफ कुछ हाँ बोलते हैं तो क्रिटिसाइज होता है, ठीक है। क्योंकि हाँ। आप बहुत सारी उसके नीति से आप अपने आप को अच्छा नहीं मानते कि भाई ये चीजें, ये नीति अच्छा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते against है। तो क्या किसी चीज का क्रिटिसाइज करना गलत है? मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं उस सामने वाले के सम्मान को ध्यान में रखते हुए अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मान तो बना रहना नहीं, चाहिए ना। मतलब हाँ मैं बिल्कुल अगर बिल्कुल ये बिल्कुल। बोलूं कि हाँ, मैं अगर बोलूं कि यार राम जी का ये मसला था मुझे समझाइए, है ना। हम्म और अगर मैं हम्म बोलूं, अगर मैं राम जी को राम जी ना कह के वो सीधे मैं तू तुकारे से बोलूं, है ना, हम्म, और फिर उसमें हंसते हुए कोई सवाल पूछूं तो अंदाज तो पता चलता है ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, मतलब आप क्रिटिसाइज को, सम्मान वाले क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर कोई बिल्कुल एक बिल्कुल। हिंदू बन रहा है, एक हाँ, मुस्लिम बन रहा है, क्रिटिसाइज कर सकता है ये चीज? नहीं क्रिटिसाइज इस तरीके से नहीं कि भाई वो चैनल खोल के बुराई कर रहा है और कोई जवाब देने आ रहा है तो उसको बाहर कर रहा है, ये तो गलत है ना। अगर बिल्कुल। मैं कोई, तो जैसे मतलब अभी ये, उसने अली, एक से मुस्लिम अली शाह ने अभी सवाल पूछा कि कुरान में 5 टाइम की नमाजों का बताओ, और अगर मैं उसको बता दूं तो फिर उसको तो सम्मान पूर्वक अपने चैनल पे ये बात बतानी चाहिए कि हाँ मुसलमानों के पास हाँ जवाब है। और अगर वो झूठ बोले जाके कि देखा मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं मिला, और जो जवाब मिला है उसको वो छुपा जाए, तो ये तो गलत है ना। नहीं, एक से मेरे ख्याल मुस्लिम का से ये मसला जवाब, है। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, एक बात आप कह रहे हैं, जब जवाब मिल ही जाएगा तो कोई क्यों एक रिलीजन होगा, एक हिंदू या एक मुसलमान क्यों होगा? जाहिर सी बात है, उसे जवाब नहीं मिला, जब भी नहीं तो नहीं हुआ ना, एक्चुअल अगेंस्ट में, हुआ। नहीं नहीं वो क्या होता है, एक जीत होती है। जीत करने के बाद जब जो है कोई इस्लाम को छोड़ देता है ना, और फिर उसकी अरे कोई कमाई का जरिया शुरू हो नहीं, जाता है। जी। केवल इस्लाम की बात नहीं है, केवल इस्लाम में ही नहीं होते हैं, एक हिंदू का भी बहुत सारा चैनल है, आपको पता होगा, जो खुलेआम हाँ। बोलते हैं। एक एक क्रिश्चियन का भी चैनल है, बहुत सारा चैनल है हम्म जो क्रिटिसाइज हम्म। करते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ जाहिर सी हाँ। बात है, उन्हें उसका स्क्रिप्चर नहीं लगा, समझ नहीं आया, उसे आंसर नहीं मिला, इसलिए तो लोग बनते हैं ना। आंसर अगर कोई दे दे तो लोग क्यों बनेंगे? नहीं हमने तो हमारा तो देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिसको आंसर मिल जाता है तो वो फिर इतनी जीत पे आ जाता है, और इतना आगे बढ़ चुका होता है वो अपनी हर धर्मी पे, कि फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो एक्सेप्ट करना ही नहीं नहीं चाहता है, नहीं, वो सोचता है कि यार मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, अब मैं वापस जाना जो है मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी।
तो ये होता है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सबसे बड़ा हमने जो ये पॉइंट देखा है, और हमने कई इस्लामिक ऐसे सवाल थे और जिसका हमने जवाब दिया है, और मतलब हमारे सैकड़ों वीडियो हमारी टीम के पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी एक मुस्लिम ने आके बोला कि हाँ तुम्हारा ये जवाब हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि दलीलों के साथ था, बिना मेरे मतलब ख्याल से हवाई मुझे बातें भी नहीं थी। मेरे ख्याल से आप, अगर मैं कुछ लॉजिकल भी क्वेश्चन मिलता हूँ, चलो जवाब नहीं मिलता, लेकिन मैं जहाँ तक यहाँ पे हूँ और जैसे कुरान का या गीता का या वेद का जो भी होता है, जब बोलते हैं तो मुझे भी उसका आंसर नहीं मिलता। अगर मैं गॉड के कॉन्सेप्ट पे बात करूं, और जैसे गॉड को द वे ऑफ डिफाइन करता है कोई भी इस्लाम या हिंदू, तो मैं उस जवाब से नहीं होता, संतुष्टि नहीं होता। तो फिर नहीं हो फिर सकते कैसे, ना। अगर मैं तो इसलिए नहीं कि मेरे में ईगो है, इसलिए नहीं कि भाई मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए नहीं कि मेरे मैं बहुत कट्टर हूँ, या मेरे घर वाले जानते हैं कि तुम एक मतलब तुम रिलीजन को नहीं मानते। मैं बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं जैसा सोचता हूँ वैसा अगर आंसर मिल जाए तो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें बिल्कुल बुराई है। बिल्कुल चलो बिल्कुल बिल्कुल। और इस अब मुझे आप ऐसी कोई और मुला भाई और सलाम और अलैकुम। और दुआ में याद और रखना। गुड नाइट। सनातन और, मौर्य भाई। और भाई और भाई मैं इकलौता नहीं हूँ, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ही जो स्कॉलर होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी को एथिज्म फॉलो करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हम्म फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका एक हम्म तरीका, द वे ऑफ डिफाइन जो रिलीजन में किया गया है गॉड को, जाहिर सी बात है उस चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो होते हैं। कभी देखें आप, आप डिस्कशन हम करते हैं, कोई टॉपिक आप बताइएगा तो फिर हम उसमें आगे बात कर पाएंगे, तभी मैं उस चीज को समझ पाऊंगा। लेकिन मेरा जो मसला है ना, क्या नाम आपका मिस्टर एक्स, अच्छा मेरा मैं जो मसला है, एक मिनट बस, मेरा ये मसला है कि अगर मुझे तकलीफ उन लोगों से होती है, हैरानी उन लोगों से होती है जो ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, इस्लाम में लिखा है। अब इस्लाम में खुद मुसलमान ढूंढ रहे हैं, वो आयत मुसलमानों को नहीं मिल रही है। अब उसमें क्या होता है कि ये फिर बेईमानी लगती है कि यार कोई अगर क्रिटिसाइज करना चाह रहा है तो अब उसको कोई बात नहीं मिल रही है, नहीं, तो वो ऐसी अच्छा बातों को क्रिटिसाइज ढूंढ के का ला रहा है जो मैं अर्थ मैं फ्लैट वाली मैं आयत। हम्म। मैं क्रिटिसाइज का एक नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे लोग जन्नत या जहन्नम का जो कंसेप्ट देते हैं उसमें जलाई जाती है, या स्वर्ग, अप्सरा स्वर्ग में पाई जाती है। ये चीजें बड़ा हम्म। हाइपोथेटिकल लगता है। मतलब ये चीज अगर आप कहीं से भी प्रूफ नहीं कर सकते सिवाय जो लिखा गया है उसे मानने के बजाय, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि भाई जन्नत जहन्नम और आखिरत का या स्वर्ग अप्सरा और नरक का कॉन्सेप्ट, इसको अगर कोई नहीं मान रहा तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे ये चीजें हैं। नहीं तो नहीं मान रहा है तो ये उसूल ही गलत है ना। ये उसूल गलत है कि हर चीज अच्छा को जस्टिफाई होना जरूरी है। नहीं, तो अगर वही मैं कह रहा कि जो रिलीजन छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो ये चीज, अब उनको आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? आप बोलते हैं कि जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आप एक इंसान नहीं को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि स्वर्ग में 500 अप्सरा अप्सरा मिलती हैं, जन्नत मिलती है, जन्नत के बाद नरक मिलता है? ये इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, किसी भी इंसान तो को? अच्छा, जस्टिफाई ऐसे किया जा सकता है कि अगर कुरान की दूसरी बातें जो वक्त के साथ जस्टिफाई होती चली आ रही हैं, ठीक है, अगर वो जस्टिफाई हो रही है तो आज हम उस पोजीशन पे नहीं बैठे हैं कि हम जन्नत को देख सकें। तो तो हमें जब वो वही दूसरी बातें चीज जस्टिफाई हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर दूसरी बातें जस्टिफाई हो रही है तो फिर जन्नत भी जस्टिफाई मानना पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट पे ठीक है, पूरा मैं डिपेंड। मैं अगर मैं थोड़ा सा उल्टा ले लेता हूँ, हिंदुइज्म की भी बात, बहुत सारी चीजें जस्टिफाई होती हैं जो हिंदू स्क्रिप्चर में लिखे हैं, नहीं वेदाज में लिखे हैं। नहीं मेरे भाई, होती है ना? सवाल ये उठता है, मैं, हाँ हाँ बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल होती है। बाइबिल की भी कुछ बातें जस्टिफाई होती हैं जो उनके हाँ बिल्कुल रिलीजियस होती बुक में है, लिखा है। बिल्कुल तो होती है। अगर यही चीज मान ले जस्टिफिकेशन का, तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हाँ तो हो गया ना। फिर तो नहीं कॉन्ट्राडिक्ट ही हुआ हो ना। गया, फिर गॉड ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। क्योंकि एक हिंदू नहीं। अल्लाह को नहीं मान सकता, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक हिंदू अल्लाह को नहीं मान सकता, एक मुसलमान किसी भी ईश्वर को और वेद को नहीं मानता।
कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो ये उसूली दोनों गलत है ना। हाँ, मैं बता देता हूँ, ये उसूली गलत है। उसूली गलत है तो असल में कैसे आप प्रूव करेंगे कि भाई आपका नरक, आपका स्वर्ग और नरक गलत है, मेरा जन्नत और जहन्नुम सही है, और एक हिंदू कहता है कि नहीं स्वर्ग नरक होता है, जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट गलत है। आप इन दोनों को कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, मैं ऐसे करता हूँ कि अगर कोई हिंदू यहाँ पे बैठा है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन बजाय दूसरे धर्मों से मिलाने के पहले अपने ही धर्म में कॉन्ट्रडिक्शन को हमको देखना पड़ेगा। अगर हिंदू धर्म की एक ही किताब में अगर 2 तरह की बातें लिखी